वेलकम बैक राइडर फैमिली। मेरा नाम है मन, आप देख रहे हो मन विद पिस्टन्स। और आज हम आए हैं साई बाबा टीवीएस वाकड में, और यहाँ पे हम रिव्यू करने जा रहे हैं टीवीएस रेडर को। 2025 में टीवीएस ने वैसे इस मोटरसाइकिल को अपडेट कर दिया है, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या अपडेट किया है। दूसरी चीज, इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ऑन रोड कॉस्ट इसकी कितनी है, आपको इसमें कितना माइलेज मिलने वाला है, और क्यों आप इस मोटरसाइकिल के साथ जा सकते हो। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल ग्रो नहीं होगा। मैं कंपनियों से अप्रोच नहीं कर पाऊंगा कि मुझे हाई एंड मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड करो, मैं उसके रिव्यूज़ नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए अच्छा कंटेंट बना नहीं पाऊंगा। हाई स्पीड कंटेंट रिलीज करेंगे, स्टॉपिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सपोर्ट करोगे इस चैनल को। एनीवेज, तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मोटरसाइकिल को मैं आपको पास से दिखाता हूँ और अब आगे बात करेंगे हम लोग मोटरसाइकिल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो जैसे हमने हर वीडियो में स्टार्ट किया है करना, वॉक अराउंड वीडियोस में भी हम लोग सबसे पहले मोटरसाइकिल पे बैठेंगे और राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल कितनी कंफर्टेबल फील हो रही है। तो यहाँ पे मैं मोटरसाइकिल पे बैठ चुका हूँ और लुक की बात करूँ तो काफ़ी ब्रॉड हैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ग्रिप मिलेगा। अगर मैं इसमें कंफर्ट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे बैठा हूँ। द मोस्ट कंफर्टिंग पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज इट्स सीट। यहाँ पे कुशन बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है और मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पे बैठा हूँ। टैंक काफ़ी कॉम्पैक्ट है, 10 लीटर्स की यहाँ पे कैपेसिटी है फ्यूल की। ऑल्दो इट इज़ अ 10 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी, बट जिस तरीके से टैंक को इन्होंने डिज़ाइन किया है, मोल्ड दिया है, या फिर कह लो कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग लैंग्वेज चूज़ की है, वो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, बहुत ही स्टर्डी लग रही है। ये मुझे इसका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर की तरफ से टैंक श्राउड्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्पोर्टी सा फील दे रहे हैं मोटरसाइकिल को। बाकी हैंडल यहाँ पे थोड़ा सा राइज किया हुआ है, उस वजह से भी आपको काफ़ी कमांडिंग पोजीशन मिल रही है रिलैक्स बैठे हुए। की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी सिंपल की है यहाँ पे, बट दैट्स ओके। मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कीज में नहीं देता हूँ। आप लोग बताइएगा, क्या आपको कीज काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है? कीज का लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? होना चाहिए, ऐसी आपकी डिमांड होती है। एनीवेज, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका काफ़ी अच्छा है। कोई यहाँ पे विंडशील्ड नहीं दिया है, तो विंड ब्लास्ट आप अगर हायर स्पीड पे चलाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है। पेट्रोल के लीड की डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी सी दिख रही है। अगर प्रीमियम सी मैं छोटी सी बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक टेक्सचर हल्का सा मिल रहा है, वो इसमें थोड़ा सा प्रीमियमनेस ऐड कर रहा है। बाकी यहाँ पे आप चार्जिंग पॉइंट भी देख पाओगे फ्यूल टैंक के आगे की तरफ। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, 5'6" मेरी हाइट है और दोनों तरफ मैं आराम से यहाँ पे पैर रख पा रहा हूँ। ये मैं एक बार आपको दूसरे एंगल से भी इसको दिखा देता हूँ। देखो, मोटरसाइकिल तो कंफर्टेबल है बिल्कुल भी। पोस्चर आप देखिए मोटरसाइकिल पे, मैं यहाँ पे आराम से बैठा हुआ हूँ। अगर आप देखोगे मेरे शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल हल्का सा मैं आगे की तरफ लीन हुआ हूँ, बट यहाँ पे पोस्चर मेरा बिल्कुल बढ़िया से है। पैर की तरफ मैं बताऊँ आपको तो ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ये थोड़ा सा स्पोर्टी फील दे रहा है। बाकी मैं पैर भी रख के आपको दोनों तरफ दिखा देता हूँ। आई होप दोनों तरफ आप मेरे पैर देख पा रहे हो। मैं आराम से यहाँ पे फ्लैट फुट ऑलमोस्ट मैं कर पा रहा हूँ और मेरी हाइट है 5.6। वैसे इसकी जो सीट हाइट है वो 780 mm की है। बाकी सामने के तरफ से मोटरसाइकिल को एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल लुक में कोई चेंज नहीं किया है, बेसिकली कलर थीम्स में यहाँ पे चेंज किया है। ये जो कलर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये नार्डो ग्रे कलर है। अभी इस कलर को कंपनी ने लॉन्च किया। वैसे काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स में और स्कूटर्स में ये कलर आ रहा है क्योंकि काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये। तो वैसे मैं क्विकली बता देता हूँ, आप देख पाओगे यहाँ पे 3D में टीवीएस का लोगो यहाँ पे दिया है। नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे माउंट होगी। यहाँ पे रेडर का छोटा सा स्टिकर दिया है और हेडलाइट बिल्कुल सही है, ये जैसे पहले ही दिया था वैसे ही है। ट्रांसफार्मर वाला लुक देती है। और अगर मैं यहाँ पे की ऑन करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह के शेप में, बूमरैंग के शेप में यहाँ पे DRL देखने मिलेंगे। अब ये बूमरैंग क्या कह रहा था, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताना। यहाँ पे आप लो बीम देख पाओगे, इस तरफ नीचे हाई बीम है। ये कम्प्लीटली LED सेटअप है कंपनी ने दिया हुआ। यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, हैलोजन इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हैं, बट दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम आई गेस। नीचे की तरफ और शॉकर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमें टेलीस्कोपिक फोर्क मिल रहा है 31 mm का। और मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे नार्डो ग्रे कलर में ही मडगार्ड आ रहा है। पीछे की तरफ वाला जो कलर है वो ब्लैक है, तो मडगार्ड जो है बेसिकली इस कलर के साथ यहाँ पे मैच किया गया है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 80-117 इंचेस का टायर है जो ट्यूबलेस आ रहा है। जो यहाँ पे दूसरी मेजर चेंज मैं बताना चाहूँगा और जो बहुत अच्छा दिख रहा है वो है इसके अलॉय व्हील कलर्स के साथ। कंपनी ने यहाँ पे अलॉय व्हील रेड कलर का दिया है और बहुत ही ज़्यादा कैची फील दे रहा है ये। वाकई में
यकीन मानिएगा मेरा, अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखोगे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करोगे कंपेयर टू एनी अदर ब्लैक कलर अलॉय व्हील। ये बहुत ज़्यादा अपील हो रहा है। डिस्क की मैं बात करूँ तो पेटल डिस्क कंपनी ने यहाँ पे दिया है, 240 mm का डिस्क है। ड्यूल पिस्टन यहाँ पे कैलिबर आ रहा है जो टीवीएस कंपनी का ही है, वैसे टायर भी टीवीएस कंपनी से ही आ रहा है। यहाँ पे मैं क्विकली एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। टैंक के साथ यहाँ पे हल्का सा आगे की तरफ टैंक के श्राउड्स हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। इनका जो हॉर्स है उसकी डिज़ाइन इन्होंने दी है 3D में। इस तरफ टीवीएस आईगो असिस्ट वाला आपको स्टिकर देखने मिलेगा, इस तरफ रेडर वाला 3D का लोगो है। आप ओवरऑल अगर शेप की बात करोगे, फिट एंड फिनिश की बात करोगे, ऐसे ज़्यादा अनइवन गैप यहाँ पे देखने नहीं मिलेंगे। मोटरसाइकिल को मैंने राइड किया है तो कोई ऐसे रैटलिंग साउंड और वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने मिली। मैं इंजन के बारे में आगे बात करता हूँ, उसके पहले एक बार एस्थेटिकली आपको दिखा देता हूँ। कुशनिंग की जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे सीट की जो यहाँ पे डेंसिटी है, सीट के कुशन की जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ऑल्दो इट इज़ स्प्लिट सीट, बट आप कोई भी कैटेगरी के हो, छोटे बच्चे को आप यहाँ पे बैठा रहे हो, आराम से वो यहाँ पे पैर रख के बैठ सकता है। अगर फीमेल बैठने जा रही है तो यहाँ पे रेस्ट करके आराम से बैठ सकते हैं। पिलियन के लिए और राइडर के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अच्छी सीट यहाँ पे कंपनी ने डिज़ाइन की है और आई थिंक दिस इज़ प्रीटी कंफर्टेबल। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको इंजन की भी बात करा देता हूँ। बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ यहाँ पे कंपनी ने दी है, वो है टीवीएस की आईगो असिस्ट के साथ 124 सीसी का यहाँ पे हमें इंजन मिल रहा है, जो लगभग पावर प्रोड्यूस करता है 12 bhp की, और जो यहाँ पे टॉर्क बन रहा है वो 11.2 Nm का। अब कंपनी ने यहाँ पे ये जो असिस्ट टेक्नोलॉजी दी है, बेसिकली इन्होंने जो यहाँ पे मोटर दी है वो क्या करती है इस मोटरसाइकिल में, जब आपको टॉर्क बूस्ट करना है वो कब होता है, जब आप मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन देते हो, आप मोटरसाइकिल ओवरटेक करने के लिए थोड़ा सा भगाते हो, उस टाइम पे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनी ने दी है हाइब्रिड, वो क्या करेगी, बैटरी से पावर लेगी और वो बूस्ट करेगी आपके इंजन के टॉर्क को। तो 0.55 Nm यहाँ पे आपका टॉर्क बूस्ट हो रहा है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइलेज भी बेटर हो जाता है। वैसे साइलेंट मोटर वाला ऑप्शन यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है, ये भी आपकी फ्यूल इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है अलॉन्ग विद द साइलेंट स्टार्ट। ज़्यादातर यूट्यूबर्स को मैंने देखा है नहीं बताते। बाकी इंजन की बात करें, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। 125 सीसी के हिसाब से बहुत बढ़िया ये पावर जनरेट करता है। कंपनी वैसे क्लेम करती है ये 0 to 60 लगभग जाता है 5.8 सेकेंड्स में। तो अगर हमें ये मोटरसाइकिल राइड रिव्यू के लिए मिलेगी तो हम ये क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है, बट आई थिंक ये पॉसिबल है। पीछे की तरफ में आऊँ तो यहाँ पे आप ग्रैब रेल देख पाओगे, और इस तरफ यहाँ पे आपको बूमरैंग के शेप में ही टेल लैम्प दी गई है। मुझे ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है, रात के टाइम में काफ़ी अच्छी दिखती है ये। यहाँ पे आप देख पाओगे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं इस तरफ, और इस तरफ रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टर है। यहाँ पे लाइट दी गई आपके नंबर प्लेट माउंटेन को बताने के लिए। मैं एक बार यहाँ पे आपको रियर शॉकर्स की भी बात कर देता हूँ। यहाँ पे गैस चार्ज रियर शॉकर है, जो आप 5 स्टेप एडजस्टेबल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। पीछे के टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो टीवीएस का ही टायर है, 1090 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे कंपनी ने दिया है। आई गेस ये थोड़ा सा छोटा दिखता है, अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो बहुत बढ़िया लगता। वैसे इसकी ग्रिप की डिज़ाइन की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये डिज़ाइन। साथ में मैं एग्जॉस्ट की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सिल्वर कलर में एग्जॉस्ट दिया गया है और मेटल का यहाँ पे एग्जॉस्ट प्लेट दी गई है। फुटरेस्ट की बात करूँ तो एल्यूमिनियम में यहाँ पे फुटरेस्ट पीछे की तरफ आ रहा है। ऑल्दो हम लोग मोटरसाइकिल की अभी बात कर ही रहे हैं तो मैं एक बार आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये हो गई मोटरसाइकिल साइलेंट स्टार्ट। अगर आप अभी इसको सुन पा रहे हो तो ये आइडल साउंड है इसका। वैसे मोटरसाइकिल काफ़ी टाइम से बंद है तो थोड़ी सी आरपीएम हाई थी, देखो अभी आरपीएम इसका नॉर्मल हो गया है और आप सुन पा रहे हो ये इसकी नॉर्मल साउंड। मैं इसको थोड़ा सा रेस करके आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी यहाँ पे साउंड आ रही है। आप ज़रूर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस साउंड। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये 125 के हिसाब से काफ़ी स्पोर्टी सा यहाँ पे फील आ रहा है। और एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई नहीं, वो मतलब यहाँ पे इन्होंने लुक को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे इंजन गार्ड भी दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी का है। सिंगल फ्रेम पे इंजन ये माउंट किया गया है, आप इसको देख सकते हो। फ्यूल इंजेक्टेड ही है। अच्छा, यहाँ फैमिली के हिसाब से बनाई है, डिज़ाइन की गई है, तो इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी ने यहाँ पे साइड गार्ड दिया है
यहाँ पे लेडीज़ पैर भी रख पाएंगे। इस तरफ भी आपको फुट रेस्ट मिल रहा है। चेन की बात करें तो यहाँ पे हाफ ओपन चेन कवर कंपनी ने दिया है, तो मेंटेनेंस आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। आप बताना आपको इस तरह से चेन ज़्यादा पसंद है या फिर क्लोज चेन आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी गेयर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड गेयर बॉक्स कंपनी ने यहाँ पे दिया है। गेयर बॉक्स की प्रिसीजन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे गेयर शिफ्टिंग कर पाओगे। मैं इमिडिएटली आपको क्लच भी प्रेस करके दिखाता हूँ। क्लच इज़ ऑल्सो फाइन, इट्स ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, बट जो रिस्पॉन्स इससे आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है। मैं क्विकली इसके फीचर्स भी आपको एक बार बता देता हूँ। भर भर के कंपनी ने इसमें फीचर्स दिए हैं और कहाँ से शुरू करें इसकी कोई गिनती नहीं है। एक बार मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। बटन ऑन करने पे इसका यहाँ पे कुछ इस तरह से कम्प्लीटली इंटरफेस कंपनी ने चेंज किया है। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे बेस वेरिएंट वाला ही यहाँ पे LCD डिस्प्ले हमें मिल रहा है, बट चेंज यहाँ पे ये हुआ है कि कंपनी ने डिस्प्ले लिया है बेस मॉडल से, बट इंटरफेस जो है उसको कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया है और काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। और फंक्शंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ओवरऑल स्पीडोमीटर मिल रहा है, यहाँ पे अपना टैकोमीटर है। ये छोटा सा बटन अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो ये आई गो असिस्ट वाला बटन है, जो कंपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी उसी का यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लूटूथ का साइन ब्लिंक हो रहा है, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कंपनी ने यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे टोटल आपका कितना अभी हुआ है ट्रिप 2 के ओडो में, कितना किलोमीटर आपका यहाँ पे एवरेज मिला है। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे राइड मोड कंपनी ने दिए है, इको, और दूसरा जो है राइड मोड वो पावर। तो ये कुछ इस बटन के साथ आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही इजी है ये करने के लिए। इको में चलाओगे आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा, बट ऑब्वियस है, और पावर में आप जाओगे तो आपको पावर थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा। मोटरसाइकिल में आपको टॉर्क ज़्यादा अच्छा फील होगा, बट माइलेज आपका वहाँ पे हल्का सा डाउन हो जाएगा। वैसे माइलेज की बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ पे 60+ माइलेज बताया है, और आई बिलीव मिल भी जाएगा। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे है, i3S भी है। सिग्नल पे अगर जाते हो तो मोटरसाइकिल वहाँ पे ऑफ हो जाएगी, क्लच दबा के हल्का सा एक्सेलरेट करोगे तो ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाएगा। वो वाला फंक्शन भी कंपनी ने यहाँ पे दिया है। इन दो बटन्स के साथ आप यहाँ पे फंक्शन को टॉगल कर सकते हो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी कंपनी ने ऑप्शन दिया है, कॉल SMS को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मैं स्विच में अगर बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि वॉइस असिस्टेंट वाला भी यहाँ पे बटन अब कंपनी ने दिया है। ये पहले इनके स्कूटर्स में आया करता था, अब इन्होंने इस मोटरसाइकिल में भी ये कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया है, तो वॉइस असिस्टेंट के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो। मैं जल्दी आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके सारे फंक्शंस, आप देख लीजिएगा। इस बटन के साथ जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे एवरेज फ्यूल आपका कितना है टैंक में, वो वाला इंडिकेशन आ रहा है। उसके अलावा ट्रिप A है, ट्रिप B है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी ओवरऑल रेंज रहने वाली है मोटरसाइकिल की, और आगे बताए तो आपको टोटल कितना किलोमीटर हुआ है मोटरसाइकिल पे, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और फ्यूल का इंडिकेटर जो है आप इस तरफ देख पाओगे, यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर कंपनी ने दिया है। और आगे बात करें तो यहाँ पे आप टाइम देख पाओगे। यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपना फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और टर्न बाय टर्न नेविगेशन का यूज़ कर सकते हो, बशर्ते आपको अपने मोबाइल ऐप से इनकी जो स्मार्ट एक्स वाली कनेक्ट वाली ऐप है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तरफ आप देखोगे तो इंडिकेटर्स के बटन है, यहाँ पे आपका हाई बीम का बटन है, यहाँ पे स्टैंड का बटन भी है, ये कंपनी का अपना लोगो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। और ये वाला आप यहाँ पे देख पाओगे इंजन का भी बटन यहाँ पे हमें मिल रहा है। इग्निशन को ऑन करोगे तो आप एक और चीज़ देख पाओगे, यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है हमें, आपने देखा यहाँ पे वो हेलमेट पहनने के लिए हमें इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, अगर मैं आपको एक एक बताने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। अगर एक साथ मैं आपको बताने जाऊँ तो यहाँ पे 85+ कनेक्टिविटी के ऑप्शंस कंपनी ने दिए। क्विकली स्विच गियर की बात करूँ तो यहाँ पे पास का बटन है, ये हो गया आपका हाई बीम लो बीम का बटन, ये आई कनेक्टिविटी वाला यहाँ पे बटन कंपनी ने दिया है। ये आपके इंडिकेटर्स हो गए, और हॉर्न काफ़ी अच्छा हॉर्न है, और साइलेंट स्टार्ट का यहाँ पे कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इग्निशन ऑफ का जो स्टैंडर्ड बटन है वो नहीं है, मेरे को इतनी आदत थी, मैं जब स्टार्ट करने गया तो इसको ऑपरेट कर रहा था। तो आई गेस यही सारी डिटेल्स थी मोटरसाइकिल के बारे में गाइस। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो आपको ये मोटरसाइकिल अब इसकी कॉस्टिंग वैसे कम हो गई है, पहले 1,22,000 रुपीज़ थी और अब कॉस्ट इसकी घट के हो गई है 1,16,000 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे साई बाबा TVS पे आते हो तो आपको ये कॉस्टिंग
के आसपास थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है। वैसे डाउन पेमेंट की बात करूँ तो आपको इस मोटरसाइकिल के लिए डाउन पेमेंट करना होगा अप्रोक्सीमेट 20,000 रुपीज़, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोन के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आपको इसमें असिस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साई बाबा टीवीएस का जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एड्रेस भी यहाँ पे दे दूंगा, तो डेफिनेटली आइएगा और उनको बताइएगा मनवित पिस्टन्स के थ्रू हम लोग आए हैं, तो वो लोग आपको और अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वारंटी की अगर बात करूँ तो 5 ईयर्स 50,000 किलोमीटर्स की हमें यहाँ पे वारंटी मिल रही है। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ क्या आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं, वैसे इसके कंपैरिजन में बाकी मोटरसाइकिल्स है, शाइन है, SP 125 है, पल्सर 125 है, NS 125 जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये अपने साथ काफ़ी फ्रेश लुक लेके आती है। एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 125cc के टीवीएस पहली बार इसको लेके आई है, इंट्रोड्यूस किया है। ये ऑप्शंस मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको देखूँ डेली यूज़र के प्रोस्पेक्टिव से, अगर इस चीज़ को हम देखेंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। इसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से इसको लेके चल सकते हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा मोटरसाइकिल की, वो है मोटरसाइकिल का जो यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। तो मोटरसाइकिल बहुत निम्बल रहेगी, आप ट्रैफिक में भी इसको आराम से चला पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगा बट मैं कोशिश करूँगा कि हम इसकी एक राइड रिव्यू कर सकें, देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। बट आई थिंक आप इस मोटरसाइकिल के साथ जा सकते हो। 1,16,000 रुपीज़ ऑन रोड में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, मोर देन 85 फीचर्स है। आपको नेविगेशन मिल रहा है, आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके यहाँ पे म्यूजिक मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट के साथ आप इसको भी मैनेज कर सकते हो। आई थिंक इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सो ऑल एंड ऑल आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट डील फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेश लुक के साथ और फ्रेश डिज़ाइन के साथ आने वाली ये मोटरसाइकिल आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। वैसे आप क्या सोचते हो इस मोटरसाइकिल के बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बताना। एनी क्वेश्चंस यू हैव, एज यू नो, you can ask me, I'll give you answers like I gave you on all the videos in each and every comment. So I think that's it for today and इसी नोट पे कंक्लूड करते हैं वीडियो को। वैसे मेरा नाम है मन, आप देख रहे हो मन विद पिस्टन्स। फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।